जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं बहुपद। तो 2025 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और ये बहुपद आज हमारे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। तो वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स कर अपना राय दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं अधिकांश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3x² प्लस 8x प्लस k, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो क्लास है, ये जो क्लास का वीडियो जो बन रहा है, ये लाइव क्लास का वीडियो बन रहा है, इसमें पूरे बच्चे हैं। तो आप लोग भी अपना जो भी राय हो या जो भी कमेंट्स करनी हो कर सकते हैं। और यहाँ लाइव जो बच्चे हैं वो भी जिनको क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² प्लस 8x प्लस k का एक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। समझो, कह रहा है ना कि एक शून्यक है और यही शून्यक का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम यानी अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका 1/अल्फा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो ये दो शून्यक हो गया, ये हम मन में मान लेते हैं ये अल्फा का मान हो गया, और ये मन में मान लेते हैं ये बीटा का मान हो गया ना जी। तब ये कह रहा है के का मान ज्ञात करना था, कैसे ज्ञात करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां देखो शून्यक का गुणनफल होता है ना अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह पर ये लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। किसी को भी दिक्कत होगा बोलेगा, ये नहीं कि वीडियो बन रहा है तो ना बोले, वो ना करे, एकदम बोलो। c किसको कहते हैं, अचर पद, ये है हमारा अचर पद। a किसको कहते हैं, x² के बगल में, तो x² के बगल में क्या है, 3। अच्छा अल्फा अल्फा कट गया तो ये क्या मान हो गया, 1 k/3, इसलिए k का मान क्या होगा, 3 इधर गुना ना हो जाएगा जी, 3 एकम, ये रहा आंसर। समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि x² प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें व्युत्क्रम उत्क्रम नहीं ना बोल रहा है। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। रुको तो सही, पहले देखो तो जरा, फिर शून्यकों का योग तो हो गया। अब कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, बराबर है। देखो हम कर कुछ नहीं रहे, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, चाहो तो ए तुम कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब बी किसको कहते हैं जल्दी से बता दो, x के गुणांक को। तो x के गुणांक में क्या है, 2 है, तो -2। और c किसको कहते हैं, अचर पद। अचर पद क्या है, 3 के, इसलिए k का मान क्या हो जाएगा, -2, और ये बटा में आ जाएगा -2/3। देखो तो -2/3 जो ऑप्शन डी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, मार लोगे ना, मजा आएगा ना। ठीक है, 73 नंबर। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k है। कह रहा है अल्फा और बीटा शून्यक है। ठीक है, तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस अल्फा इंटू बीटा हो तो के का मान बतलाना है। और यहां क्या दिया है, के का मान, और ये 21/4 दिया है, बराबर 21/4 है। इतना देकर कह रहा है के का मान बताना है। ठीक है, वीडियो में हमारा सब आ रहा है ना। ये तो है, अरे मेहनत कर रहे हैं ना तुम लोग के लिए। अरे बुर्बक, अरे तुम समझता नहीं है, जब तक हम इधर ध्यान देते हैं तब तक दिमाग हमारा मोबाइल पे रहता है। ठीक है, चलो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। इक्वल टू 21/4। अब यहां देखो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो। और ये देखो -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ये बड़ा है माइनस, तो 2 अल्फा बीटा में से एगो अल्फा बीटा गया तो कहीं ना अल्फा बीटा जी, बराबर क्या हो जाएगा 21/4। अच्छा, माइनस बी का मान देखो, बी का मान क्या है, तो एक्स के बगल वाले को 5, ए किसका, एक्स स्क्वायर के बगल में यानी 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए इक्वल टू 21/4। ये देखो माइनस माइनस प्लस, 50 2 दूनी, सी किसको कहते हैं, अचर पद को, ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल को यानी 2 इक्वल टू 21/4। एलसीएम निकालने हैं जी, 2 4 का एलसीएम 4 एकम 4, 1 में 25 से करेंगे 25, और 2 दूनी 4 यानी 2k इक्वल टू 21/4। 4 से 4 कटा दें, अच्छा 25 यहीं रहने देते हैं, अच्छा चलो एक बार लिखिए देते हैं, 25 21 को इधर भेजेंगे तो -21, इधर जाएगा तो 2k, तब इस, अच्छा एक स्टेप और जाएगा 2k, 25 में से 21 जाएगा तो 4, समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा, 2 दूनी, इसलिए के का मान, समझ में आया या नहीं आया। ऑप्शन कौन सा है, 73 का 2 यानी ऑप्शन सी है, मार लोगे। चलो, अच्छा हम पढ़ाएं आ कोई बोर हो जाए, क्या अनिस ये हो पाए, कर ये पीछे बैठा है, का ये तो नहीं बताओगी ना, नहीं बताओ का बोर हो जा रही, बात कर रही है, ये लग रहा कि हम लोग को इंग्लिश से नहीं आता है। चलो अब हाई क्वेश्चन देख लो, 3x, लड़की सबका जानते हो क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश है, यस, ओ माय गॉड, क्या करोगे भाई, है चलो क्वेश्चन देखो तो, क्या है 3x3, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, 18x² -2x + 5, क्वेश्चन है कहां गया, अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा का मान बताना है, हमको किसका मान बताना है, अल्फा का मान बताना है। लो आ गया, कैसे बनेगा भाई, तो ये हमारा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये है क्या, पहले ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी हम शून्यक कह सकते हैं। तो शून्यकों का योग, ये शून्यक है ना जी हमारा, तीन संख्याएं हैं, ये क्या है, 3 संख्या है, और तीनों संख्या यानी शून्यक है, अल्फा बीटा है ना जी। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, योग निकालेंगे, तो योग जब निकालेंगे तो शून्यकों का योग ना हो गया जी, ये देखो एगो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, तो
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर की हो, तो तुम लोग कहोगे माइनस बी बाई ए हो, यही ना जी। तो यहां देखो तो ये हटा दे रहे हैं, समझाने के लिए बताएं। बीटा से बीटा कट गया, एगो अल्फा एगो अल्फा एगो अल्फा, कई गो अल्फा, 3 गो अल्फा। अब बी का मान की हो है किसको, यानी एक, ये द्विघात नहीं, ये त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती में बी किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल को, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो 18। ए किसको कहेंगे, एक्स क्यू के बगल में, यानी 3 छके 3 दूनी, इसलिए अल्फा का मनवा माइनस में रहेगा भैया। कहा माइनस, सही है, चलो कोई बात नहीं, हमारा होता है। तो कितना नंबर, 74, 74 का आंसर हो जाएगा -2, जो आपका ऑप्शन कितना है जी, सी, 74 का सी। 75 नंबर समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलो ये देखो, ये क्या दिया है, 75 डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, कह रहा है दीदी, कह रहा है अल्फा बीटा गामा, ये तो शून्यक है, तो कह रहा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। जी हजूर, माइनस डी बाई ए, देखो अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, क्या होता है सी बाई ए, अल्फा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए हो गया। अब हमको ऑप्शन पहले देखना है, ऑप्शन ए बी सी डी में दिया। अच्छा डी किसको कहते हैं, तो अचर पद को, अचर पद कितना है जी, ए है, तो ए लगा देना। हाँ माइनस ए किसको कहते हैं, एक्स क्यू का बगल में, तो एक्स क्यू के बगल में डी, ये आंसर मत मार देना, ये भी ऑप्शन में दिया होगा हमारे ख्याल से, तो माइनस ए बाई डी, माइनस ए बाई डी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में भी दिया है माइनस डी बाई ए, नहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, समझ में आया, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे देता है बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलो 76 नंबर मार लोगे ना, हिला दोगे ना, दीदी लड़ाई झगड़ा मत करो सब। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं यानी 1, और ए किसको कहते हैं, एक्स क्यू के गुणांक को, एक्स क्यू के बगल में 2, -1/2 यानी ऑप्शन सी। हम बोल दिए हैं ना, कान भगवान सुनने के लिए दिए हैं ना। हाँ अभी देखो 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कह रहा है अल्फा बीटा, यहां लिख देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की हो है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी सी बाई ए। नंदनी तो बहुत अच्छी है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद, मैथ आसान। सी किसको कहेंगे, तो यह देखो एक्स के गुणांक को, एक्स के गुणांक क्या है जी, -3, समझ में आ रहा है ना। और ए किसका है, एक्स क्यू के बगल में यानी 6, 3 दूनी -1/2, ऑप्शन कौन सा होगा जी, 77 का -1/2 ऑप्शन ए है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, तब बन जाएगा ये, तो
अब तुम लोग को ये क्वेश्चन पूरा बना लेना है और स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, इसको भी बना लेना सब, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जैसे 83 नंबर, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। 83 नंबर हम लोग देखते हैं। ध्यान देना, 83 नंबर क्या, हाँ 83 नंबर। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 3x - 2 है, px का गुणनखंड 3x - 2 है तो एक शून्यक होगा। देखो गुणनखंड तब भी होता है जब भाग देने पर 0 है, तब px का गुणनखंड ये है, इसका मतलब px का मान तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3x - 2। तो ऐसे क्वेश्चन वो बस x का मान निकाल देना भाई। तो ये देखो 2 को इधर भेजोगे तो +2 इक्वल टू 3x, इसलिए x का मान क्या होगा जी, ये बटा में आ जाएगा 2 बटा, यानी ऑप्शन बी, यही ना 83 का ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलो अब एक क्वेश्चन और, cx² + ax + b है, कर अल्फा प्लस बीटा का मान बतलाना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो क्या होगा -b/a, -b/a, b किसको कहेंगे x के बगल में यानी -c, a किसको कहेंगे x² के बगल में यानी c, ठीक है ना। तो -a/c जो ऑप्शन सी है। तो ये स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसके आगे बनाना, अगर ना बने तो कमेंट्स कर कर तुम लोग को राय देनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, पूरा बता दिए। आज तुम लोग का बहुपद कंप्लीट, अगले दिन से द्विघात समीकरण यानी कल से द्विघात समीकरण का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो भाई लोग, बहन लोग, दीदी लोग, काका लोग, चाचा लोग, दादा लोग, सब लोग, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।